हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम रहेगा उसके लिए 17 अगस्त की जितनी भी आपकी शिफ्ट रहेंगी, तीनों शिफ्ट रहेंगी और जो आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो वीडियो रहेगी हम इसमें साइंस का जो पार्ट रहेगा उसको कवर करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके के जिस पैटर्न पे आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिनकी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम रहेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड। फंगाई की स्टडी को क्या बोला जाता है। पीछे जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ फंगाई को। अब ये एक टॉपिक रहता है स्टडी ऑफ, जो टॉपिक्स रहेंगे उसकी सेपरेट वीडियो आप नीचे देख सकते हैं। टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0। इस पे आपको सारे टॉपिक्स की जो भी टॉपिक्स होते हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में। तो स्टडी ऑफ एल्गाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो बोला जाता है फाइकोलॉजी को। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को बोला जाता है एरोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है उसकी स्टडी को या फिर हार्ट फंक्शन से रिलेटेड जो स्टडी करी जाती है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। स्टडी ऑफ मोशन जो होता है उसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बात अगर करी जाए तो उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी स्टडी को बोटैनी बोला जाता है। जानवर जो होते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उनकी स्टडी को जूलॉजी बोला जाता है। जूलॉजी एक बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है और इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हो गए और जो आपके बर्ड्स हो गए ये सब आते हैं जूलॉजी के अंदर, ये जूलॉजी का ही पार्ट हो जाता है। स्टडी ऑफ रॉक्स अगर बोला जाए तो वो पेट्रोलॉजी को बोला जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, हिमाटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ ब्लड को। स्टडी ऑफ फूड, खाने के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ब्रोमेटोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज, डिस्कवरी करी गई थी 1665 में। एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय। तो एल्कोहल जो होती है, जो शराब होता है, अगर उसमें पानी मिलाया जाता है, जो एल्कोहल वाटर होता है, अगर उसमें से हमको पानी को और एल्कोहल को, दोनों चीजों को अलग सेपरेट करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है उसकी मदद से हम जो एल्कोहल वाटर है उसमें से वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो चार प्रोसेस होते हैं, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये चारों जो प्रोसेस होते हैं इनके प्रोसेस को जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है डिस्टिलेशन, हम उसको बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उससे वेपर बनाया जाता है और वेपर से फिर लिक्विड को अलग किया जाता है। मतलब क्या होगा, अब हम एल्कोहल वाटर को अगर लेंगे तो एल्कोहल वाटर को हीट करा जाएगा जिससे वेपर्स निकलेंगे। जो वाटर होगा वो वेपराइज होगा और जो वो वेपर्स निकलेंगे उसको इकट्ठा किया जाएगा और उसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा। तो क्या होगा, जो एल्कोहल वाटर है उसमें से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में निकल के अलग चला जाएगा, वो वेपर बनके, और वो दूसरी तरफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल अलग हो जाएगा और जो वाटर होगा वो आपका अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोला जाता है। अगर सब्लिमेशन की बात करी जाए, सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसको डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। एग्जाम्पल अगर बात करी जाए तो ड्राई आइस, आपने ड्राई आइस देखी होगी। ड्राई आइस जो होती है वो डायरेक्ट उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है और वो वेपर्स की फॉर्म में, सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो वेपराइज हो जाती है, गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप शादीज में देखते हैं तो उसमें जो धुआं होता है वो किस कारण की वजह से होता है, तो वो जो ड्राई आइस होती है, जो सॉलिड CO2 होता है उसकी कारण की वजह से ही, वो जो अगर वो हम पानी में डालते हैं तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट वो जो सॉलिड होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो धुआं जो होता है, वो जो ड्राई आइस होती है वो गैसियस फॉर्म में हो जाती है।
इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में जो लिक्विड होता है वो डायरेक्ट गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये तो सिंपल हो गया। जो वाटर जब हम बॉईल करते हैं, अगर उसको वाटर बॉईल करा, हमने हीट कर लिया उसको, और अगर उसको हमने कवर कर दिया तो वो क्या होता है? वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। जैसे आप वाटर को अगर हीट कर रहे हैं तो आपने जो लेवल होता है वाटर का वो आपने देखा होगा, हीट होने के बाद वो कम रह जाता है, क्योंकि कुछ वाटर जो होता है वो वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। फिर कंडेंसेशन प्रोसेस आता है। इसमें क्या होता है? जो वेपर्स होते हैं उनको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। जैसे अगर आपने किसी पानी को गर्म करा, आपने जो वाटर है उसको बॉईल कर लिया और उसके बाद आपने क्या करा? उसके ऊपर प्लेट ढक दी, तो प्लेट के नीचे आप देखते हैं कि छोटे छोटे लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉप्स जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो वो क्या होता है? वो वेपर्स जो होते हैं वो इकट्ठा हुए उस प्लेट पे और वो वेपर्स से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ये सभी जो चारों फॉर्म है, इनके जो सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर? तो पानी के नीचे जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो साउंड होती है, पानी के अंदर जो साउंड होती है उसका पता लगाया जाता है। और ये जो साउंड होती है इससे जो सबमरीन्स होती हैं उनका भी पता लगाया जाता है। तो जो डिफेंस की फॉर्म होती है उसमें काफी यूज किया जाता है आपका हाइड्रोफोन का। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारा मेजरमेंट रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी बात करी गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पे जाके इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको इस पे मिल जाएगी। अब अगर बात करी जाए कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, तो सिस्मोमीटर जो होता है, जो अर्थक्वेक के शॉक्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए सिस्मोमीटर का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है मिल्क की प्योरिटी, जो दूध होता है उसकी प्योरिटी को नापने के लिए। एक्टिनोमीटर को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी है उसको नापने के लिए एक्टिनोमीटर का यूज किया जाता है। अगर पायरोमीटर की बात करी जाए तो काफी ज्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर नापने के लिए जो मर्करी थर्मामीटर होता है उसका यूज किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लो टेम्परेचर को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है तो वो होता है क्रायोमीटर। तो तीन होते हैं, क्रायोमीटर, थर्मोमीटर और पायरोमीटर। अगर एमीटर आपसे पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज होता है। एनीमोमीटर विंड स्पीड को नापने के लिए यूज होता है। टेकोमीटर जो स्पीड होती है रोटेशन की उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी, जो लिक्विड होता है कि कोई भी उसकी डेंसिटी को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज करा जाता है। कैलोरीमीटर होता है जिससे हम जो क्वांटिटी होती है, जो हीट निकल रही है उसकी जो क्वांटिटी है उसको नापा जाता है। और ऑल्टीमीटर नाम से ही पता चल सकते हैं कि एल्टीट्यूड को नापने के लिए, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, एल्टीट्यूड नापने के लिए ये यूज होता है। फैथोमीटर को जो डेप्थ होती है, जो गहराई है ओशियन की, उसको नापने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर 2022 का जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक की करंट अफेयर की ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनवरी से लेके जून जुलाई तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करा गया है। ये ई बुक सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है और इसमें 1300 प्लस 1300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये जो रहेगी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाइड्रोफोबिया डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो हाइड्रोफोबिया जो डिसीज होता है, जो ये रोग होता है, ये किस कारण की वजह से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायरस। तो ये एक वायरल डिसीज होती है। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये एक वायरल डिसीज होती है, वायरस से फैलती है। कुछ वायरल डिसीज की बात कर लेते हैं जो एग्जाम्स में बनती हैं आपकी। तो एड्स किस तरीके की बीमारी है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, ये एक वायरल डिसीज है, ये भी वायरस से होने वाली डिसीज होती है। इबोला भी एक वायरस से होने वाली डिसीज है।
और जेनिटल हर्पीज भी एक आपकी डिसीज होती है जो कि वायरस से ही फैलती है। इन्फ्लुएंजा हो गई, मेसिलिस हो गई, चिकन पॉक्स हो गई, चिकन पॉक्स भी आपने देखा होगा कि वो वायरस से ही फैलती है, और शिंगल्स हो गई, कोविड-19 कभी काफी ज्यादा चल रही है, ये भी एक वायरल डिसीज है जो कि वायरस की वजह से, एक कोविड-19 जो है कोरोना वायरस है उसकी वजह से ये डिसीज बनी है। फिर आपका रुबेला होती है, स्मॉल पॉक्स हो गई, रोशियोला हो गई, ये सब जो बीमारी है आपकी, ये सब जो डिसीज है आपकी, ये सभी वायरल डिसीज है। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी, तो बैटरी जो होती है हम कार में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी चीजें होती हैं उनमें घर में बैटरीज का यूज किया जाता है इन्वर्टर के साथ, तो बैटरी की जो खोज करी गई वो किसके द्वारा करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट के द्वारा जो वोल्टेज होता है, वोल्ट से आप वोल्टेज याद रख सकते हैं, वो बैटरी से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, तो बैटरी की खोज करी गई वोल्ट के द्वारा। अब यहां पे बात किस टॉपिक की करी गई, तो इन्वेंशन और डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे मिल जाएगी, सेपरेट वीडियो रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं। तो एटम बॉम्ब की खोज किसके द्वारा करी गई, रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा खोज करी गई थी 1947 में, और 1947 में इन्होंने खोज करी थी, और जो जापान पे हमला किया गया था 1947 में, 2 साल बाद एटम बॉम्ब को US के द्वारा छोड़ दिया गया था जापान कंट्री पे, कहां पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो एटम बॉम्ब की रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा 1945 में खोज करी गई थी। बाइफोकल लेंस की करी गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में। ब्लड ग्रुप की काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपके पूछी जाती है, तो ये कार्ल लैंडस्टेनर रहेंगे जिन्होंने 1900 के अराउंड, जो कार्ल लैंडस्टेनर है इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और आपसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की काफी ज्यादा पूछी जाती है, ये विलियम हार्वे के द्वारा करी गई थी 1628 में। डायनामाइट की खोज करी गई एल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज को रखा गया है। स्वीडन के एक सिटीजन ये रहेंगे, स्वीडन ही नोबेल प्राइज को प्रेजेंट करता है। 1867 में इन्होंने खोज करी थी। हाइड्रोजन की करी गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, जिन्होंने 1766 में हाइड्रोजन की खोज करी गई। इंसुलिन की करी गई थी फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा, एग्जाम में पूछी जाती है 1921 में। लाइट जो बल्ब है उसकी थॉमस एडिसन ने करी थी 1854 में। ऑक्सीजन की करी गई थी जोसेफ पेरिस्टले के द्वारा 1774 में। पोलियो वैक्सीन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, जोनस एडवर्ड साल के द्वारा पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी करी गई थी। पेनिसिलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पहली एंटीबायोटिक रहेगी। पेनिसिलिन की खोज करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, तो ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोमीटर की खोज करी गई गैलीलियो के द्वारा 1593 में। ये सब इंपॉर्टेंट आपकी इन्वेंशन डिस्कवरीज हैं जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती हैं। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट जो होता है उसका कौन सा पार्ट होता है जिससे जो हल्दी होती है वो प्राप्त करी जाती है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेम। तो स्टेम जो पार्ट होता है प्लांट का, उससे आपका ऑब्टेन किया जाता है, उससे पाया जाता है, क्या करा जाता है, पाया जाता है किसको, टर्मरिक को, हल्दी को पाया जाता है स्टेम के थ्रू। काफी सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रूट को कहते हैं, रूट जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, स्टेम आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टेम से ही ऑब्टेन किया जाता है टर्मरिक को, तो ये जो कंफ्यूजन है आप इसको दूर कर ले, स्टेम ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉइल ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ, तो कॉइल जो होता है हीटर का वो किस चीज का बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है उसका बना होता है कॉइल ऑफ द हीटर, हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। अब ये जो होता है ये नाइक्रोम का क्यों बना होता है, किस कारण की वजह से नाइक्रोम का होता है हीटर का कॉइल, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइक्रोम का वो काफी ज्यादा होता है। और ये फैमिली कौन सी अलॉय की फैमिली से रहेगा, तो निकल, क्रोमियम और कुछ पार्ट रहता है आयरन का, तो इनकी फैमिली से रहता है, उनकी फैमिली का अलॉय रहता है नाइक्रोम। अगर हम इसकी बात करें कि नाइक्रोम जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस नाइक्रोम का बॉइलिंग पॉइंट होता है। काफी ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए इसको यूज किया जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ लिया जाए तो 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, तो खाने का जो सामान होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, तो उसका क्या नाम होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है जिसको कि जो प्रिवेंशन, जो फूड स्टफ होता है उस पर डाला जाता है, और जो फूड का जो खराब होने का टाइम होता है वो बढ़ जाता है, तो इसका यूज करा जाता है फूड स्टफ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। सोडियम बेंजोएट जो होता है उसको हम यूज करते हैं।
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये भी एक टॉपिक हो जाता है आपका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम का। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो कुछ केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स को हम कवर करते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करी जाए, केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर केमिकल नेम की बात करी जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका आंसर हो जाएगा। ये जो टॉपिक होता है इसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिलेगी। करीब 50 से 60 क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं इसकी सेपरेट वीडियो में। दूसरा चैनल HVS स्टडीज 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट कर लें। इस टॉपिक को पूरी तरीके से आपको कवर कराया गया है। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करी जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 जो हमारा क्वेश्चन है, और इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू विट्रॉल को केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4 जिसको कि हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको CHCl3 भी बोला जाता है, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। ड्राई आइस जिसका भी हमने एग्जांपल कवर किया था, CO2 जो होता है जिसको कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O जिसको कि हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर जिप्सम की बात करी जाए तो CaSO4.2H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है जिसको कि हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोलते हैं। लाफिंग गैस का होता है N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाइम स्टोन या फिर चौक, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। विच विटामिन इन आर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली, तो सबसे तेजी से हमारे जो शरीर है उसमें कौन सा विटामिन है जो कि सबसे तेजी से बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये हमारी बॉडी में सबसे तेजी से बनता है, सबसे तेजी से मैन्युफैक्चर होता है सनलाइट से। विटामिन डी जो होता है ये हमारी बॉडी को प्राप्त होता है, ये आप सबको पता ही होगा। विटामिन की बात करी गई है तो विटामिन के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन कौन से विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो विटामिन होते हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो आपको कीड़ा याद रखना होता है, एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा जो विटामिन होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है ये होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छी तरीके से आप कवर करें। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थाइमीन, जिसकी कमी की वजह से बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी की वजह से ग्रोथ में दिक्कत आती है और जो स्किन होती है वो बैड हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से जो विटामिन B12 होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालम, और इसकी कमी की वजह से एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है और इसको एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी की वजह से जो रिकेट्स होती है, जो हमारी हड्डी से रिलेटेड होती है, बोन से रिलेटेड होती है, ये बीमारी आपकी होती है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनिन, जिसकी कमी की वजह से जो एक्सेसिव ब्लड होता है वो हमारा इंजरी जो होती है उसमें बहता है। तो ये होता है विटामिन के की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल के नंबर्स कौन कौन सा नंबर रहेगा, क्या एटॉमिक नंबर है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टेबल में आता है, कौन से पीरियड में आता है, ये सब तो ग्रुप में कौन से में आता है, ये सब तो आपको बिल्कुल टिप्स पे आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी अगर आप गलत करके आएंगे तो ये काफी दिक्कत की बात रहेगी। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अपने टिप पे रखें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है सिलिकॉन का, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What kind of soil is most suitable for growing cashew nuts? तो कैशू जो होता है, जो काजू होता है, उसको उगाने के लिए कौन सी मिट्टी होती है जो कि सबसे ज्यादा अच्छी रहती है, उपयुक्त होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेड लेटराइट सॉइल। रेड लेटराइट जो सॉइल होता है ये सबसे अच्छा रहता है, सबसे मोस्ट सुटेबल होता है कैशू नट, जो काजू होते हैं उनको उगाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए।
व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है। तो आपको पता होगा कि हल्का सा जो होता है ह्यूमन ब्लड जो होता है वो काफी थोड़ा सा वो बेसिक होता है। तो आप देख सकते हैं 7 तो न्यूट्रल हो गया और 7 से नीचे जो ऑप्शन हैं वो सब क्या हो गए हमारे एसिडिक हो गए, हल्के एसिडिक हो गए। तो हल्का बेसिक कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। 7 से ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है और 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक होता है। तो 7.4 मतलब हल्का सा बेसिक होता है हमारा ह्यूमन ब्लड। ये जो टॉपिक रहेगा पीएच लेवल का, इसकी भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो एयर में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में। रेड कलर इन टमाटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो रेड कलर जो आप देखते हैं टमाटर जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, तो वो किस कारण की वजह से लाल होते हैं, उनका जो रंग होता है वो रेड क्यों होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइकोपिनिन। लाइकोपिनिन की प्रेजेंस की वजह से रेड कलर होता है टमाटो का, टमाटर का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिनिन की वजह से होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि जो लीव्स होती हैं, जो प्लांट की लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, या फिर जो टमाटर होता है वो पहले ग्रीन कलर का क्यों होता है, किस कारण की वजह से, किस चीज की प्रेजेंस की वजह से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। काफी बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, साथ ही एनालिसिस की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलेंगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ई बुक्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।